नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज बात करते हैं BCAA और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। तो सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं सामने, इनको मैं पढ़ के और जवाब देता हूँ। इससे BCAA से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका मैं साइंटिफिक जवाब दूंगा। रिसर्च क्या बोलती है, क्या एक्चुअली होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करता है, मसल बिल्ड में कितना हेल्पफुल है, नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे बताने वाला हूँ। BCAA क्या होता है अगर इसकी बात करें तो ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, 3 होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड इसके अलावा वैलिन। अब ये काम करता है कि नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आप ये समझें कि ये बहुत कम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। काम तो करेगा, अमीनो एसिड है, प्रोटीन बिल्ड करने में हेल्प करेगा, मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, लेकिन अलग से सप्लीमेंट काम करता है कि नहीं अगर इसकी बात करें तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। BCAA आप वे प्रोटीन लेते हो तो उसमें रहेगा, और अगर आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते हो जितना आपको चाहिए, तो जिन लोगों के खाने में प्रॉपर प्रोटीन है या वे प्रोटीन से अपने प्रोटीन की सप्लाई करते हैं उनको BCAA से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका कुछ लोगों में फ़ायदा ये देखा गया, ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ स्टडीज़ भी बोलती है कि ये सप्लीमेंट लेने से जो मसल सोरनेस होती है, मांसपेशियों में एक्सरसाइज करने के बाद जो दर्द होता है या जो थकान लगती है, उसमें ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। ओवरऑल मसल बिल्ड करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सेफ़ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते हो तो जितना वे प्रोटीन सेफ़ है या कोई और प्रोटीन सप्लीमेंट सेफ़ है, वेजिटेरियन वेज से आया हो प्रोटीन, उतना ही ये भी सेफ़ है। तो आप एक लिमिट में लेते हो तो इससे कोई समस्या नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि ये क्या किडनी के पेशेंट ले सकते हैं। किडनी जिनकी ख़राब है, या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा लोग पूछते हैं कि क्या इससे किडनी ख़राब होती है। तो जो हेल्दी लोग रहते हैं जिनकी एज 15 से 40-45 साल के बीच है, तो मोस्टली उन लोगों में और कोई किडनी ख़राब होने का रिस्क फैक्टर रहता नहीं, यंग रहते, फिट रहते। तो ऐसे लोगों में इसके सप्लीमेंट लेने से कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 ग्राम लेते हो, 10 ग्राम लेते हो, 15 ग्राम पर डे लेते हो, कुछ लोग 20 ग्राम तक ले सकते हैं पर डे का। तो स्टडीज़ ये बोलती है कि आप 3 से 5 ग्राम तो आप हमेशा ले सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता और किडनी पे भी कोई असर नहीं आएगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया ये एक तरह का प्रोटीन है, मतलब जैसा वे प्रोटीन होता है वैसे ही ये BCAA का पाउडर होता है। लेकिन उन लोगों को ज़रूर दिक्कत हो सकती है जिनको किडनी ख़राब होने का रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उनको हाइपरटेंशन है, BP की समस्या है, या डायबिटीज़ की समस्या है, या किडनी किसी और वजह से ख़राब हुई है, इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो सकती है, स्टोन वगैरह की वजह से, या कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है किडनी में, किडनी छोटी बड़ी है या उसमें सिस्ट वगैरह है, तो उन लोगों को फिर ये नहीं लेना है। अगर रिस्क फैक्टर है तो किडनी डैमेज के चांस करा देगी, स्पेशली अगर ज़्यादा डोज में ज़्यादा दिनों के लिए ले रहे हो तो। और एक इसी से जुड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोई स्टेरॉइड है, कोई हार्मोन है, लेने से कुछ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी या बाल झड़ने लगेंगे, कुछ और हो जाएगा, इम्यूनिटी पे कोई असर पड़ेगा। तो ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, कोई लैब में बनाई कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं है, फूड सोर्सेस में से ही निकाली हुई चीज़ है। तो ये कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं है, कोई ख़तरनाक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्रिएटिन और BCAA में से क्या लेना है, क्या ज़्यादा सेफ़ रहता है, किसका ज़्यादा अच्छा असर आता है मसल बिल्ड करने के लिए। तो क्रिएटिन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उससे BCAA का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अमीनो एसिड है, क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ATP जनरेशन में हेल्पफुल है, तो वो आपको पावर प्रोवाइड करता है। ATP का मसल बिल्ड से कोई मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई अमीनो एसिड नहीं है जो मसल की ग्रोथ को बढ़ाएगा, वो आपको पावर देगा क्रिएटिन। उस पावर को आप यूटिलाइज कर सकते हो मसल बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए, स्टेमिना के लिए। तो BCAA और इनमें कोई मतलब ऐसे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। अब एक ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इसको रोज़ ले सकते हैं। तो अगर आप एक लिमिट में 5 ग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसको रोज़ ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 5 ग्राम से ज़्यादा जब लोग लेते हैं तो फिर इसको साइकिल में लेते हैं, मतलब 1-2 महीने लिया, फिर 1-2 महीने छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, इस तरीके से लेते हैं। वैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि इसका इतना भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि सारे लोग लें, सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो एकदम एडवांस लेवल पे जिम ट्रेनिंग करते हैं, मसल्स वगैरह अपनी, तो उन लोगों के लिए होता है। मतलब ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए इसका कोई मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और प्री पोस्ट वर्कआउट में या कब लेना नहीं लेना इसकी बात करें तो ये इस पर मतलब कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कब लेना है। लोग ट्राई करते हैं पोस्ट वर्कआउट, जैसे वे प्रोटीन लेते हैं उसको, इसको भी ट्राई करते हैं, कुछ लोग इंट्रा वर्कआउट भी लेते हैं।
तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं। शुरू में मैंने जैसा कि बताया कि इसका एकदम से कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, कुछ लोगों में ज़रूर ये फ़ायदा करती है, तो आप अपने हिसाब से ट्राई करें। मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो लोग थोड़े दिन की एडवांस ट्रेनिंग पे हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में जितनी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अलग अलग सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं, वो लोग इसको ट्राई करें और अपनी बॉडी पे वो अप्लाई करें। मोस्टली क्या होता है, इस तरह के सप्लीमेंट होते हैं अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह के असर दिखाते हैं। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं फ़ायदा होता है। तो जिनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप 1-2 महीने टेस्ट करके देख लो। कोई मतलब ये इससे नुकसान तो होने वाला नहीं है, और कोई ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। जैसा बाकी प्रोटीन आते हैं उसी रेट का ये भी मिल जाता है। तो आप अपनी बॉडी पे टेस्ट करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिले, तो उस तरीके से किया जा सकता है। प्राइस वगैरह ये लगभग 1 ग्राम आपको 3 से 4 रुपए का एवरेज पड़ जाता है। और अलग अलग जो बनाती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, इसमें रेशियो सब में वही रहता है 2:1:1 का ल्यूसीन आइसोल्यूसिन वैल्यू। ल्यूसीन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बढ़िया प्रोटीन का सोर्स खाने में से लेना है या तो वे प्रोटीन में से लेना है, और अपनी एक्सरसाइज पे फोकस रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल पे मतलब ज़्यादा तला भुना तेल मसाला या स्ट्रेस को अवॉइड करना है, स्लीप पे रूटीन को फॉलो करना है। वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सप्लीमेंट का बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है। जो लोग सप्लीमेंट करके बॉडी बनाते भी है ना, थोड़े दिन बाद उनसे पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि इसका एक बहुत ही लिमिटेड रोल है। अगर आप खाना दिनचर्या आपकी अच्छी है तो धीरे धीरे उसी से ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो ये BCAA के बारे में ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। जो लोग भी जानना चाह रहे होंगे या ये सब क्वेश्चन के आंसर जानना चाह रहे होंगे तो उनको एक साइंटिफिक पूरा जवाब मिल गया होगा कि ये चीज़ है और रिसर्च इस सप्लीमेंट के बारे में ये कहती है। धन्यवाद।